अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो किसी ने मुझे कहा था कि आप फ़िज़ूल खर्ची बहुत ज़्यादा करती हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो प्लीज़ पैसों को जोड़ना सीखें। तो मैं रियली यार मैं पैसों को खर्च नहीं करना चाहती, लेकिन फिर जहाँ पे करने पड़ते हैं ना तो वो करने ही पड़ते हैं। आपको पता है मियाना रही दरमियाना काम करना ही बेहतर रहता है। ज़्यादा कंजूसी भी ना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे साथ शुरू से हैं, आपको पता है मैं कितनी मतलब शाह खर्च हूँ और कितनी मैं कंजूस हूँ और कितनी मैं मतलब कि फ़जूल खर्च हूँ। जो मतलब शुरू से देख रहे हैं ना वो कभी भी ये बात नहीं कर सकते। खाने पीने की चीज़ों पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने दिया है तो अच्छा ही खाना चाहिए। अगर आप लून मिर्च के साथ गोश्त की जो फ़ीक है रोटी खा रही हो तो फिर ये आपकी कंजूसी है और आपने अपने साथ ही ज़्यादती की है, क्योंकि पैसा जो है ना वो आनी जानी चीज़ है। और ऊपर से खुदा की नाशुक्री है कि आप होते हुए भी जानबूझ के कंजूसी कर रहे हो, पैसे जोड़ रहे हो। यार पैसा क्या है, पैसा जो है जोड़ते हो तो वो सांप बिच्छू ही बनने हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो फिर आप ऐसा कोई काम कर लो ना जिससे आपकी आखिरत संवर जाए। कोई मस्जिद तमीर करवा दो, कोई मदरसा तमीर करवा दो। अब 10-10 12-12 घर ले लेके और फिर बाद में किराए पे चढ़ा दिए और फिर बाद में नमक मिर्च के साथ रोटी खा रहे हो, ये भी तो बात नहीं ना ठीक है। फिर आपने सारा कुछ इधर ही छोड़ के जाना है। औलाद के लिए कर लोगे तो औलाद के लिए उतना कर लो जितना आप कर सकते हो, बाकी आप आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, सुकून से करो। फिर मुझे फजूल खर्ची कहना, मुझे इस तरह की बातें करना ये सूट नहीं ना करता उन लोगों को फिर जो खुद कंजूसी कर रही हैं और मुझे फजूल खर्च कह रहे हों। मैंने ऐसी कोई फजूल खर्ची नहीं की। आपको देखना चाहिए पीछे जाके सारी वीडियो में 3-4 दिनों से कमेंट आ रहे हैं आप फजूल खर्च करती हैं, आपने इतना सारा कुछ खरीद लिया है। और ऐसी चीज़ें मत दिखाया करें खाने पीने वाली जो गरीब लोग नहीं देख सकते, नहीं खा सकते, तो आप दिखाती हैं तो फिर उनका भी दिल करता होगा। तो मैं क्या करूँ फिर, और मैंने खाना तो दिखाना ही है ना। खाने के बगैर बताइए कौन सी ज़िंदगी मुकम्मल है, कौन सा घर मुकम्मल है। कुछ लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम लोगों ने यूज़ कहाँ करना है। जोड़ जोड़ के अपनी कब्रों के ऊपर बाहर कर लेना है, लेकिन खाना पीना कुछ नहीं है। जोड़ जोड़ के कोई अमीर नहीं होता। और जो अच्छा खाना जानते हैं ना वो उनके लिए ये जोड़ना छोड़ना मैटर नहीं करता। अगर हैं तो जोड़े, नहीं है तो कोई बात नहीं। खाने पे तो अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करें, तब तो फिजिकली आप अच्छे होंगे तो मेंटली भी खुद अच्छे हों। और साथ साथ अपने बच्चों को भी तरसाना है। बच्चे भी तरस रहे हैं देख देख के माँ बाप हमें कुछ लेके देंगे, उनको कुछ लेके नहीं देते हैं। मैं यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रही जर्मनी के, मैं पाकिस्तानी के लोगों की बात कर रहे हैं कि बहुत बहुत लोग अमीर भी हैं वहाँ पे और लेकिन अपने बच्चों को कुछ लेके नहीं देते। और जर्मनी जैसे मुल्क में तो बच्चों ने खुद ही अपना खर्चा उठाया हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सारा कुछ लेते देते खाते पीते उनकी भूख नहीं निकली होती, दूसरों की चीज़ों की तरफ मतलब आंखें डफाल डफाल के देखने से उनके माँ बाप ने कभी उनको कोई चीज़ लेके नहीं दी। और कोई भी चीज़ उनके सामने जब आती है जैसे टूट के पड़ जाते हैं, जैसे कि कभी कुछ देखा ही ना हो। ऐसे बच्चों के जो माँ बाप होते हैं ना वो ज़्यादा चीज़ें लेके देते हैं। किसी को ना आप ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ एक व्लॉग की हद तक कि आप फजूल खर्ची करती हैं। क्या आपने मेरा फजूल खर्ची देख लिया? क्या खाना पीना नहीं चाहिए अच्छे तरीके का? क्या आपको शॉपिंग नहीं करनी चाहिए? जर्मनी से पाकिस्तान जा रहे हो अपने अपने लोगों के लिए गिफ्ट नहीं लेके जाने चाहिए? अगर ये रोंग है तो फिर मुझे बताएं कि ये फजूल खर्ची है। अगर मैं एक एक बंदे को भी गिफ्ट देना शुरू करूँ ना तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं एक बंदे को एक गिफ्ट दूँ, कम से कम 3-3 गिफ्ट तो होने ही चाहिए। तो आप अगर उसे लिहाज से देख रहे हैं तो हमारा भी खानदान बहुत बड़ा है। अगर एक एक बंदे को एक एक भी गिफ्ट दिया जाए ना तो बहुत लंबी बात है। फिर भी मुझे लगता है मेरे गिफ्ट बहुत ज़्यादा कम है और मैं सोच में पड़ी रहती हूँ कि मैं कब ये सारे गिफ्ट्स पूरी करूँगी। और अब तो मैंने कुछ चीज़ें अब दिखानी भी नहीं करनी, क्योंकि एक तो बंदा नज़रों में आता है, दूसरा नंबर आप लोगों की बातें सुनता है और आप लोग कहते हो कि वो भी फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची किस चीज़ की है? अपने से खाते हैं, अपने से पीते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। किसी से थोड़ा लेके हम फजूल खर्ची करते हैं। फजूल खर्ची वो होती है जो आप किसी से उधार मांग के कर्ज लेके तो फिर ऊपर से पैसे उड़ा रहे हो और याशियाँ कर रहे हो। हलाल की कमाइयाँ खाते हैं पीते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है एक हद तक बचाते भी हैं और एक हद तक खाते भी हैं। इस तरह नहीं है कि खाना पीना छड़ छड़िया ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਵਾਂਝ के ते हुण बस ਅਸੀਂ जोड़न वाले पासे पे आ गए हैं। ये ज़िंदगी 4 दिनों की है, इसको अच्छे तरीके से बच्चों के साथ इन्वेस्ट करें। बच्चे अच्छे तरीके से पलेंगे बढ़ेंगे, अच्छा खाएंगे ना, हड्डियाँ मजबूत होंगी, ताकतवर होंगे, तो कल को खुद ही ये हमें रोएंगे नहीं कि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ खिलाया नहीं था, पिलाया नहीं था, हमारी भूख नहीं निकली है। हम जैसे इनके साथ करेंगे ना ये भी अपने बच्चों के साथ वैसे ही करेंगे। नस्लों से नस्लें निकलती हैं और फिर प्रमाण चलती हैं। अगर हम इनके अंदर कंजूसी भर देंगे ना तो कल को ये भी अपने बच्चों के साथ यही कुछ करेंगे और फिर कितनी कितनी नस्लें आगे जाती हैं। सोचें क्या बनेगा उनका। परवरिश के साथ साथ बच्चों को अच्छा खिलाना पिलाना भी चाहिए। अंडे, दही, दूध, फिश, गोश्त सब चीज़ें खिलानी चाहिए जिनको तौफीक अल्लाह ताला ने दी हुई है। खासकर वो तो ये काम कर सकते हैं ना। अब नमक मिर्च के साथ और हरी मिर्चों के साथ गुजारा करने से तो फिर या रहना यूरोप में, रहना पाकिस्तान में, रहना कमाइयाँ अच्छी, बिजनेस अच्छे और खाना कुछ भी नहीं। उस हिसाब से ये लोग कंजूस हैं। हमें आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग फजूल खर्ची करते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग।
कंजूसी मैं भी करती हूँ, लेकिन उन चीज़ों में जो बच्चों के हक में बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे कि फजूल के खिलौने ले लेना, एक खिलौना घर में पड़ा हुआ है, दूसरा फिर से उसी तरह का उठा लेना, या फिर ज़्यादा महंगे खिलौने को हाथ मारते हैं बच्चे। तो मैं उनको कहती हूँ नहीं, ये नहीं लेना, क्यों, हमारा गुजारा हो रहा है इसके साथ, हमने ये लेना है तुम लोगों ने, और भूल जाना घर में फिर 2 दिन के बाद, और फिर तुम लोगों ने पैसे ज़ाया कर देने और मुझे चुभने हैं। खाने वाली चीज़ों पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती, ना मेरे हस्बैंड करते हैं। कहते हैं कि खाने वाली चीज़ पे बच्चे जब भी मांगे, अच्छी हो, खाने वाली हो, तो हम लोग कभी भी इनकार नहीं करते। हम कहते हैं हाँ जी खाएं। हम बच्चों को ये कहते हैं, बच्चों खाने वाली चीज़ों पे पैसे वेस्ट नहीं होते, बुरी चीज़ों से, गंदी चीज़ों से, बंदी खिलौनों से, फजूल खिलौनों से पैसे ज़ाया होते हैं। ये होती है फजूल खर्ची। जब से मैं जर्मनी में आई हूँ ना, 4 साल हो गए हैं, मैंने कभी ना फजूल खर्ची नहीं की, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कभी अपने फेस के लिए कोई क्रीम नहीं ली थी, कभी मैंने अपने लिए कोई फाउंडेशन नहीं लिया, कभी मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगी। मैं क्योंकि ज़रबे मारती रहती थी, मैं कहती थी पाकिस्तान में ये चीज़ इतने की मिल जाती है और इधर इतनी महंगी है, मैं कीमत दे के छोड़ देती थी। और आप कहते हैं कि मैं फजूल खर्ची करती हूँ। एक व्लॉग देखने से आप किसी को जज नहीं कर सकते, ये मैं बात बात आपको बात कहूँगी। सोच, जो अपनी सोच मेरे बारे में बदलें, जिन्होंने मुझे ये 3-4 कमेंट किए हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। शुरू से व्लॉग्स देखें जाके। और अब आके जब मतलब मेरे बच्चे पैदा हो गए हैं, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, और अब मुझे खुद को टाइम देना है। मैंने बस सोचा कि मैंने खुद को टाइम देना है, मैंने रिलैक्स फील करना है, तो मैंने अपने लिए एक फाउंडेशन ले लिया, तो 2-4 लिपस्टिक ले लिया, और अपने खानदान वालों के लिए थोड़े से मेकअप ले लिया। आप मुझे कह रही हैं कि भाई आप बहुत फजूल खर्ची कर रही हैं, बस कर दे शॉपिंग, बस कर दे शॉपिंग। क्यों करूँ मैं बस शॉपिंग? यार इस तरह नहीं करें आप। मैंने शॉपिंग आपको दिखाने के लिए नहीं कर रही है, मैंने करनी थी, अगर मैं व्लॉगर ना भी होती तो। एक और चीज़ मैं ज़िंदगी में आपको बताऊं, किसी को कभी उसकी औकात से ज़्यादा इज़्ज़त ना दें, और ना ही कभी किसी को इतनी ज़िल्लत दें। ज़िल्लत उतनी दें जितनी आप बर्दाश्त कर सकें। और दूसरे नंबर पर ये बात मैं उनको नहीं कह रही जिन्होंने मुझे फजूल खर्ची के बारे में कहा, मैं वैसे एक नॉर्मली बात कर रही हूँ कि अगर आप किसी को ज़्यादा इज़्ज़त देते हो ना, तो आपके सर पर चढ़ के बोलने लग पड़ता है, और अगर आप किसी के साथ सीधे मुँह बात नहीं ना करते, तो वो फिर भी आपको बातें करता है कि यार इसका तो नखरे नहीं मान, ऐसे नखरे बड़े कर दिए, गल नहीं कर दी, किसी का जवाब नहीं देंदी, इंस्टाग्राम पर नहीं देंदी, व्हाट्सएप पर नहीं देंदी। तो मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को ना हाल हाल पूछ के, हाल हवाल पूछ के बस कर दें, बस ब्लॉक कर दें, या फिर उनके साथ दोबारा रब्ता ना करें। ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर उनको सर पे चढ़ा लो तो ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं कि आप कुछ यकीन नहीं कर सकते। आपको खुद पे अफसोस होता है कि यार मैंने इसको एक्सेप्ट क्यों किया। और जब आप इस सिचुएशन से गुजरते हो ना, तब आपको पता चल सकता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। ये सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको दुनिया देख रही है तो उस हिसाब से आप बात कर रही हो, बल्कि इसीलिए भी कि अगर जो आप लोग इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उनके लिए भी यही बात है, उनको भी उतनी इज्जत दें जितनी इज्जत के वो काबिल है, वरना अदरवाइज उनको इग्नोर करें, क्योंकि ऐसे लोग आपके सरदर्द का, आपके स्ट्रेस का बास बनते हैं, और आप अपने बच्चों को भी संभालना होता है। ऐसी फजूलियात में पढ़ के खुद का भी टाइम वेस्ट करो, अगले का भी टाइम वेस्ट करो। अगले को टाइम दो और आपकी इज्जत नहीं करता, अगर अगले को टाइम ना दो तो वो आपको सही बंदा नहीं समझता, तो ठीक है ना समझे सही बंदा, बाद में बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि बंदा पहले ही उसको इग्नोर करे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बड़ी प्यारी लगती है बारिश, लेकिन ये है कि हम लोग यहाँ पे नहीं गीले कर सकते कपड़े ना, और फिर कपड़े गीले हो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटे, वो बेबी पकड़ो, नीचे गिरा हुआ है, सारे स्टिकर भी नीचे गिरे हुए हैं, अब उनको उठाने का कोई फायदा नहीं है, ये ज़ाया ही हो गए हैं बेटे। अब मैंने भी करना है, मैंने कर लिया। मज़े की बारिश हो रही है, लेकिन हम इसमें नहा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि सर्दी लगने लग पड़ती है ना फौरन से। जाना आया नहीं ना, मैंने बोला सर्दी लगने लग पड़ती है फौरन से। देखा वो तो नहीं कर रही, इसे खुद कहना पड़ता